बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 4 जून 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के हिसाब से हम लोग क्लियरली बुलिश थे आज के मार्केट के लिए। लेकिन मॉर्निंग में गैप अप खुलने के बाद मार्केट में एक न्यूज़ फ्लो आया जिसमें बैंक्स के ऊपर एक पिटीशन डली हुई है बैंक्स एब्जॉर्ब करें मोराटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो वेव करें। और आरबीआई ने भी ऑलरेडी इसको लेकर के एफिडेविट दे रखा है कि अगर ऐसा होता है तो 2 लाख करोड़ रुपए का हिट आ सकता है बैंक्स पे। तो उसको लेकर के कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया, कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखी। सो मार्केट प्लेयर्स को लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया तो बैंक्स के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इस समय बैंक्स ऑलरेडी एनपीएज एट्सेट्रा से रिकवर हो रहे हैं और अगर ये 2 लाख करोड़ का हिट भी इनके ऊपर आता है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। इसीलिए जैसे ही मुझे ये न्यूज़ का पता लगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वो शेयर भी किया। सो आई एम श्योर जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है उन लोग को ये न्यूज़ मिली होगी और उसमें क्लियरली मैंने लिखा कि दिस वुड बी अ बैड न्यूज़ फॉर द बैंक्स। तो हमें इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना होता है कि जब भी डेटा के रिवर्स जा रही है मार्केट, इसका मतलब कोई ना कोई बैड न्यूज़ आई है या वर्ल्ड मार्केट्स उसके हिसाब से नहीं चल रही है, तब हमें अपना स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे काम आता है। और उस सिचुएशन में हमारे को मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है। सो हम लोग वहाँ पे अगर बने रहेंगे लॉन्ग साइड पे तो हम लोग फंस जाएंगे। दूसरा एक इशू और हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में ग्लिच कुछ आया और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर बहुत अजीब चल रहा था और जिसको फेस करना पड़ा सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को, क्योंकि उनके पास वो प्रोफिशिएंसी नहीं होती है कि वो अपने फंसे हुए सौदे जो होते हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर सकें। जो स्मार्ट मनी होती है वो किसी ना किसी तरीके से अपनी पोजीशन मैनेज कर लेती है, चाहे ग्लिच हो या ना हो। हमारे पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स होती है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जब भी ऐसे ग्लिच आते हैं हम ज़्यादा बुरी तरीके से फंसते हैं और मरते हैं। सो सुबह की जो तेज़ी बनी और उसके बाद वो नेगेटिव न्यूज़ के चलते बैंक निफ्टी प्रेशर में आया तो कहीं ना कहीं कुछ रिटेलर्स फंस गए उसके अंदर, क्योंकि ना वो बेचारे अपने सौदे स्क्वायर ऑफ कर पाए और वो ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे जिन्होंने सुबह पोजीशन बनाई बिना स्टॉप लॉस लगाए। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए अगर आप पोजीशन बनाते हैं और बाद में कोई ग्लिच चल रहा है तो आपको सिस्टम एंटर ही नहीं करने देगा और आप वहाँ फंस जाएंगे। तो इसलिए बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप सौदा डालते हैं आप कोशिश किया कीजिए या तो ब्रैकेट ऑर्डर डालें या कवर ऑर्डर डालें, ताकि आपका साथ के साथ ही स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस हो जाए। चलिए अब आज के डेटा पे चलते हैं दोस्तों। और आने वाले दिनों में भी हमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आती है। एज आई अंडरस्टैंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू मांगा है कि उनका क्या व्यू है इस पिटीशन पे। लेकिन हमारे को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव न्यूज़ आती है तो और ज़्यादा हो सकता है इम्पैक्ट मार्केट पे आए। तो देखिए आज ओवरऑल रिटेल क्लाइंट्स बुलिश हैं। डीआईएस ने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर ऐड किए हैं। मेजर चीज़ एफआईज ने आज मंडे में भी अपने इंडेक्स फ्यूचर हटाए हैं और बाकी जगह भी उनकी मोस्टली नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है एक्सेप्ट स्टॉक फ्यूचर्स के। मुझे लगता है ये स्टॉक फ्यूचर्स मोस्टली होंगे शायद आईटी और फार्मा सेक्टर। ऐसा मैं डेटा फॉर्मेशन मुझे कुछ ऐसी दिख रही है जिससे लग रहा है कि ये दो सेक्टर कल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे। और प्रोज ने भी कुछ फ्यूचर्स खरीदे हैं और बाकी उनकी कॉल्स और पुट्स जो हैं वो आज काफ़ी हद तक एक्सपायर हुई होंगी, लेकिन हम डेटा में चेक करेंगे। सो बाकी का डेटा उनका थोड़ा सा नेगेटिव है। चलिए सीधा चलते हैं अब इनकी ओवरऑल पोजीशन में। देखिए रिटेलर्स के आज कुछ शॉर्ट्स तो निकल गए, उन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। डीआईएस ने कुछ ऐड किए हैं। एफआईज ने अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं इन पर्टिकुलर और प्रोज के भी शॉर्ट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से ही शॉर्ट्स रह गए हैं उनके सिस्टम में। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली कि अभी भी ये और ये शॉर्ट्स बाकी हैं। सो इनके लिए अभी गेम इनकी पेंडिंग है।
उसी तरीके से अब ये कॉल राइटिंग में आ गया रिटेलर यहाँ पे, और प्रोज भी कॉल राइटिंग में है। और वो कॉल कौन होल्ड कर रहा है? वो कॉल होल्ड कर रहे हैं अभी भी FIIs और DIs। तो आज FIs का लिक्विडेशन तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखिए कॉल आज भी निकाली है, लेकिन अभी भी उनका जो जिसे कहते हैं स्किन इन द गेम अभी भी है, अभी बने हुए हैं वो लॉन्ग साइड पे। सो वी शुड एक्सपेक्ट बोथ साइड मूव्स, दोनों तरह के मूव पॉसिबल हैं कल भी। पुट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है, यानी कि रिटेलर के दिमाग में अब ये चीज़ घुसनी शुरू हो गई है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता है। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद ही फॉल आता है। अब वो फॉल कल आएगा या परसों आएगा, ये अभी हम एक बार देखते हैं। तो देखिए पुट क्वांटिटी अपनी FIs ने बढ़ा दी है, 67 से 70 पे आ गए हैं, और पुट राइटिंग प्रोज ने भी कर रखी है। सो अभी तक क्या हुआ है, इंडिविजुअल्स ही पिटते हुए आए हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बची है, लेकिन इनके दोनों के मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे हैं पुट साइड पे। तो दोनों तरफ पैसा बना सकते हैं FIs इस समय। अगर वो नीचे लेके जाते हैं मार्केट को तो भी पैसा बनेगा, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत हैवी हो रखी है। और अगर ऊपर लेके जाते हैं तो कॉल राइटिंग और फ्यूचर शॉर्ट खड़े हैं इनके। तो अब ये क्या करेंगे, अभी हम वो गेम को समझने की कोशिश करते हैं। रिटेलर ने आज कॉल्स भी बहुत खरीदी हैं स्टॉक्स की। तो इसका मतलब ये कि रिटेलर के दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि मार्केट जो है ये गिर नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है ऐसे में सिनेरियो? ऐसे में सिनेरियो यही होना चाहिए कि अभी हम वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करेंगे, और वर्ल्ड मार्केट को मॉर्निंग में एक बार फॉलो करके उसके बाद पहले आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद मार्केट कभी भी दूसरी साइड का भी मूव ले सकता है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो नीचे आ सकता है, और अगर नीचे खुलता है तो ऊपर की तरफ आ सकता है, और दोनों तरफ का जिगजैग का मोड़ लग सकता है। अगर डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में पॉजिटिव दिखाई दिए तो हमारे को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अगर हम लॉन्ग्स बनाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट हाफ के भी इनिशियल पार्ट में ही हो सके तो हम अपने लॉन्ग्स बुक कर लें, नहीं तो हम ट्रेल करते हुए चलें अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि काफ़ी दिनों से तेज़ी भी बनी हुई है। और आज FIs का डेटा भी लॉन्ग लिक्विडेशन का आना शुरू हो गया है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आज बाइंग करी है इन्होंने, लेकिन इसमें बहुत बल्क वगैरह होगा, शायद HDFC लाइफ का होगा। और देखिए ये डिस्काउंट में आ चुका है, 14 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। हमने देख लिया लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है ये आज FIs ने किया। जो सपोर्ट देखें तो सपोर्ट मुझे क्लियरली दिख रही है 9800 पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है पुट राइटर का एज़ कम्पेयर टू 10,000। 10,000 पे भी एक सपोर्ट है, बट कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा 9800 पे है राइटर का। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है वो 10,200 पे दिख रही है। सो यहाँ भी डिस्काउंट चालू हो गया है, अगेन सेम थिंग। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जैसे वहाँ 10,000 है। सो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट फिर 19,500 पे है, लेकिन कॉल साइड पे अभी 21,000 पे रेजिस्टेंस है, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है। तो पॉसिबल है एक बार कि कल हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे टर्न देखें, लेकिन हमारे को बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि आज अगर FIs ने लॉन्ग लिक्विडेट करें हैं, थोड़ी पुट की क्वांटिटी बढ़ाई है, थोड़ी सी कॉल राइट करनी शुरू करी है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब हल्के होना शुरू हो गए हैं। द प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे ट्रेड बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए ना हो, छोटे छोटे टाइम के लिए हों। बाय करें, प्रॉफिट बुक करें, निकलें। नहीं तो अगर लंबे टेन्योर के लिए रखना है तो ट्रेल करना है, और बिना स्टॉप लॉस के हमें काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सो ये कल के लिए मेरा व्यू है। हम वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करेंगे, और वर्ल्ड मार्केट
अगर पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव साइड पे रहेंगे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होते हुए भी एक सेलिंग आनी मुझे एक्सपेक्टेड लग रही है कि सेलिंग आ सकती है। इसीलिए अगेन वही स्ट्रेटेजी हमें रखनी है कि ट्रेल स्टॉप लॉस लेकर के चलें। और अगर ये शुरू से ही बेचने शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में ही, तो हमारे को तब भी हमारे को अगर हम शॉर्ट साइड पे भी बिल्ड करते हैं, अगेन वहाँ पे हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है। और सेलिंग की साइड पे रहेगा मार्केट या बाइंग की साइड पे रहेगा, ये हमारे को पहले 15-20 मिनट का ट्रेंड जो है उसको देख करके आइडिया लगाना है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे है, वहाँ से हमें आइडिया लगेगा। और दूसरा हमें चेक करना है कि वर्ल्ड मार्केट्स किस तरफ है। ये दो चीज़ें अगर मैच कर रही होंगी एक ही साइड पे, तो हम उस साइड पे ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड आफ्टर कमिंग इन प्रॉफिट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। दैट विल बी अ रिलेटिवली सेफर स्ट्रेटजी फॉर अस। और अब मैं इंग्लिश में इसी चीज़ को कंक्लूड करूँगा। उससे पहले आईटी और फार्मा मुझे सेक्टर कल के लिए थोड़े बुलिश दिख रहे हैं। नाउ इन इंग्लिश, द मार्केट इज़ लाइकली टू ट्रेंड ऑन द global side, so we have to follow the global markets tomorrow. If the global markets open on positive side or they are trading on the positive side, then we can trade on the positive side. And if they are on the short side, then we should trade on the short side. And we should maintain a stop loss in the system. And if we come in the profit, then we should maintain trailing stop loss. We should ensure that both the things are on same side. Number one, the market for the first 15, 20, 30 minutes should be on the same side as the world markets are. Then we can safely take a trade on that side, because I expect a zigzag kind of a moment tomorrow. And if the markets open on positive, then it is likely to come down in the second half, because the FIs have already started liquidating their positions, so we have to be very cautious about the same. So that is the view for tomorrow. Now I'll share the disclaimer. So this is for not knowledge sharing and for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking action. तो ये नॉलेज शेयरिंग के लिए है और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आप ये बाय सेल कॉल नहीं है कोई। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें कोई भी एक्शन लेने से पहले। और स्टॉप लॉस के बिना हमें काम नहीं करना है। और प्रॉफिट में आते ही हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में। वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करना है। कल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड मार्केट की तरफ देखना। और मार्केट इम्पैक्टिंग कोई न्यूज़ आती है जैसे आज आई थी, तो उसको फॉलो करना है। मैंने आज भी कम्युनिटी पोस्ट में उसको शेयर किया था। तो आप लोगों ने अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाइए। अगर मैं कुछ मिड मार्केट अगर कुछ शेयर करना चाहूँ तो आप तक नहीं अपनी बात पहुँचा पाऊँगा अगर आप खाली मेरा वीडियो देखते हैं एंड ऑफ द डे, तो क्योंकि वो नोटिफिकेशन आपको बता देगी कि कुछ मैंने पोस्ट किया है। और आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा दिन में कभी कुछ पोस्ट करता नहीं हूँ, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा इतना ज़्यादा। और पेड वेबिनार जो है वो 14 जून का है। चार्जेस और डिटेल्स वगैरह सब आपके सामने हैं। और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया है इंग्लिश में वेबिनार के लिए भी। सो आई एम प्लानिंग कि उसको मैं 21 को या उससे नेक्स्ट वाले संडे करूं। अगर कुछ सफिशिएंट नंबर के लोग हैं जो इंग्लिश में वेबिनार चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को ईमेल पे लिखकर बताएं। इफ़ देयर इज़ अ सफिशिएंट इंटरेस्ट फॉर इंग्लिश वेबिनार then I'll conduct the same also, but you have to show your consent to me in writing. So show your interest to me in writing on my email address which is given in the description. चलिए दोस्तों, इसी साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो और बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।